So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. So in this particular video we are going to talk about the biocatalysts or the enzymes. So this video is really going to be interesting because it forms a very crucial part of your metabolism chapter in biomolecules. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप हर एक important चीज को समझ पाएं, right? So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys to take a 1 year or 2 year subscription pack क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं and आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आप एक महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, सेम 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली इफेक्टिव कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है अगर आप बड़ा पैक लेते हैं. इसके साथ अगर आप विपिन कोड यूज करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं. जैसे मेरा 1 साल का मेंटोरशिप, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटी शीट्स. Okay, after that you will be getting a lot of DPPs and question banks for practice which forms a really important part of your preparation journey. तो please make sure आप विपिन कोड को यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. चलिए एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं. तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट. जिस तरीके से केमिस्ट्री में आपके कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उसी तरीके से आपके बायोलॉजी के अंदर एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो है आपका काफी गुना बढ़ा देते हैं. बिकॉज ये आपके एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को, आपके सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हैं. ये बात हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. तो यहां पर हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया था. दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वाज द रिएक्शन प्रोग्रेस. तो यहां पर क्या था आपके, यहां पर आपके कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे. इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके बाद ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. लेकिन इस पहाड़ की लेंथ को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग एन एंजाइम. तो ये जो आपकी एनर्जी थी जो एक सबस्ट्रेट को चढ़नी पड़ेगी, ये आपकी कम कर दी जाती थी विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड. तो ये काम आपके एंजाइम्स का है, राइट. अब देख लेते हैं लिटरेचर में एंजाइम के बारे में एडिशनल बातें क्या कही गई हैं. ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन. ये बात बिल्कुल ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल बोला गया है, इसकी जगह मोस्ट भी लिखा जा सकता था. अराउंड 99% ऑफ योर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. 1% जो रहते हैं उसमें आरएनए जो है, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो आपका एक एंजाइम की तरह काम करता है. तो न्यूक्लिक एसिड और स्पेशली आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका एंजाइम की तरह काम कर सकता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं. जैसे आपका 23SRRNA, ओके, आपका राइबोन्यूक्लियस पी, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जहां पर आरएनए acts as an enzyme, not a protein. So one can depict an enzyme by a line diagram. Okay, an enzyme like any protein has primary structure. तो line diagram में क्या बोला गया है कि आप अगर अमीनो एसिड्स को आपके पेप्टाइड बॉन्ड से साथ में कनेक्ट कर दें, तो आपका क्या बनेगा, आपका लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बन जाएगा. तो ये जो लीनियर सीक्वेंस होता है, ये क्या रहता है आपका, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है. उसके बाद यहां पर जो है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है, जहां पर ये जो आपकी लीनियर पेप्टाइड चेन है, ये थोड़ी सी हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या फिर प्लीटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेती है. और उसके बाद ये टर्शरी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये तब्दील हो जाते हैं. तो इनका जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा, उनमें अलग से आपकी क्रेविसेस या लूप्स प्रेजेंट रहेंगे. इस तरीके से आपका 3D स्ट्रक्चर बन सकता है, समथिंग लाइक दिस. ओके, इस तरीके से आपका एंजाइम हो सकता है. यहां पर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर सके. सो ये जो लूप या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लूप और पॉकेट लाइक जो स्ट्रक्चर रहते हैं जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, इसे आपका क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. इसे आप एक्टिव साइट बोलते हैं एंजाइम की. सो व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रेविसेस और मैनी पॉकेट्स आर मेड. क्योंकि चेन खुद पर 3 डायमेंशनल वे में फोल्ड हो जाती है, तो यहां पर काफी सारी लूप्स और पॉकेट्स बन जाती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, जिन्हें आप एक्टिव साइट बोलते हो. सो इन्हें आप एक्टिव साइट बोलोगे जहां पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो सकती है. सो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रेविस और पॉकेट इनटू विच अ सबस्ट्रेट फिट. यानी यहां पर आपका सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर लेता है, राइट. सो दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइजेज द रिएक्शन एट हाई रेट. तो यहां पर क्या होगा, एंजाइम हाई रेट पर किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है. एंजाइम कैटलिसिस
ओके, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वे, यानी आपके जो केमिस्ट्री में यूज किए जाने वाले इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं और हमारे जो बायो कैटलिस्ट हैं उनमें बहुत फर्क रहता है, उनमें काफी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो सबसे मेजर डिफरेंस है उसमें यह है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है ये अपने हाई टेम्परेचर पर भी और हाई प्रेशर पर भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एंजाइम्स हैं क्योंकि प्रोटीन के बने हुए हैं, अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो ये डिनेचर हो जाएंगे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप लो टेम्परेचर दोगे तो ये फ्रीज हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। सो अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो ये आपके काम नहीं कर पाएंगे, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में ऐसा कोई लोचा नहीं है, वो आपके हर टेम्परेचर पर ठीक से काम कर सकते हैं। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature such as hot vents or sulfur springs, they are stable and they retain their catalytic power even at high temperature, that is 80 to 90 degree Celsius. ओके, यहां पर यह बोला गया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके थर्मोफिल्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते ही ऐसे टेम्परेचर पर हैं जो कि 80 to 100 के आसपास हो, तो वहां पर उनके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं वो भी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्टिविटी शो कर सकते हैं। हालांकि ये केस आपका एक्सेप्शनल है। नॉर्मल अगर आप हम जैसे ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स देखोगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं तो वो आपके 40-45 पर डिनेचर हो जाएंगे आराम से, लेकिन आपके कुछ एक्सट्रीमोफिल्स जो रहते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं उनके एंजाइम्स में भी पोटेंशियल रहता है कि वो उस टेम्परेचर पर डिग्रेड या डिनेचर ना हो। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सम एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, यानी हाई टेम्परेचर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की सबसे खासियत की बात यही है कि उनके एंजाइम्स जो है उनको आप हाई टेम्परेचर पर भी यूज में ले सकते हो, जैसे आपका पीसीआर में लिया जाता है। तो पीसीआर इज योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें आपका टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस से आपका आइसोलेट किया जाता है, विच इज ऑल्सो अ थर्मोफिल। तो जो हाई टेम्परेचर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके एंजाइम भी उसी तरीके से हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, तो उन्हें आप अलग अलग रिएक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हो जिन रिएक्शंस में हायर टेम्परेचर की डिमांड होती है, राइट। चलिए, सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ योर एंजाइम एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल कीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।